एसआई भर्ती रद्द होने के बाद जोगाराम पटेल का एक बयान आता है कि हम इसका संज्ञान लेंगे और उस बयान को लेकर अब विपक्ष के नेता सचिन पायलट की उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई है। क्या आई है प्रतिक्रिया और क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, आइए सुनते हैं। तो इस बात पर तो कोई आर्गुमेंट की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना अधिकारियों को है, ना नेताओं को है, ना किसी कमीशन को है। किरोड़ीलाल के नेता जो है जोगाराम पटेल, उनका कहना है कि हमारे पास डिसीजन की कॉपी अब आई है, सर कोर्ट ने ऐसा रद्द ही नहीं की है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पष्ट जो कोर्ट का ऑर्डर है अगर कोई पढ़ लेगा उसमें कोई आशंका बचती नहीं है। मुझे मालूम नहीं ऐसा उनके मन में क्यों डाउट हो रहा है। रिव्यू डिसीजन के लिए सरकार पर छोड़ा है कोर्ट, वो अलग बात है, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि पेपर लीक हुए थे, ये साबित हो गया कि गड़बड़ी हुई थी और कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, मेंबर्स के नाम लिख के उन्होंने कहा है कि ये सब संदिग्ध थे, 2 लोग तो जेल में बैठे हैं, तो उसमें एक स्थायी चेयरमैन, एक चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और जिम्मेदारी तय करना। मसला ये है कि जिम्मेदारी किसी की नहीं, पेपर लीक हो रहा है, भर्ती कैंसिल, जिम्मेदार कौन है? उनको तो पकड़ना है। और सरकार ने क्या किया पौने 2 साल में? कमेटी बना दी, सब कमेटी बना दी, रिकमेंडेशन आ गई और फिर कोर्ट में जाके बिल्कुल पलट गए। सरकार के मंत्री कहते हैं करना चाहिए, सरकार करना नहीं चाहती है। क्या मजबूरियाँ थी, क्या व्यवस्थाएं थी? और अगर ये बात भी सच है, जिस बच्चे ने मेहनत करी, बच्ची ने, और वो पूरे ईमानदारी से परीक्षा पास होकर किसी पद पर पहुँचे हैं, तो उनके साथ भी तो अन्याय किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट का आदेश है, इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये एक भर्ती, एक एग्ज़ाम या एक मुद्दे की बात नहीं है। ये पूरा जो प्रक्रिया है, इस पर ही अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे फिर दोबारा ऐसा हो सकता है।